हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर क्या लॉयल हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हो, क्या कर सकते हैं वक्त आने पर वो आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी बात को हम आज चेक करेंगे अपनी रीडिंग में। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और यस, आपको लगता है कि कुछ भी आपसे रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, पर थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट हाँ, रिप्लाई कभी कभार करती हूँ, तो यस, इसके लिए तो मैं कहूँगी कभी कभार वक्त कम होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पे पूनम शर्मा के नाम से ढूंढ सकते हैं। गाइस, सर्च कीजिएगा। टैरो एक्सपर्ट 666 मेरे चैनल का नाम है और पूनम शर्मा मेरे नाम है। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने भी अभी तक स्वागत नहीं, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है गाइस, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं गाइस। ओके, 2024 के लिए मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन का अलग वीडियो है। 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में आप यस, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं अपनी राशि को लेकर। ठीक है, 2024 आपका कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंसान करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये आपके लिए वक्त आने पर कुछ स्टैंड ले सकते हैं, क्या ये लॉयल हैं, क्या जो अभी रिश्ता है उसमें ये लॉयल्टी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। चलिए ये सब बातें चेक करने वाले। ओके, तो इनकी करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, एंजल डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज बताइए, क्या थिंकिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर। करंट एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव एनवे नंबर 20, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, एंड नंबर 46 थिंकिंग मैन। ओके, और यहाँ पे 47 है थिंकिंग वुमेन। देखिए, यहाँ पे एक बात तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी न किसी से राय ज़रूर लेते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा करीबी है, कोई दोस्त है, कोई बहुत गुरु है, मेंटर है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन जिनको ये वाकई में मानते हैं। ठीक है, अपना गुरु मानते हैं या फिर बहुत घनिष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो उनसे आपके लिए ज़रूर राय ले रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ, ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे मैच्योर इंसान है, 30 से अबाऊ होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी है, अनसेटिस्फाई इनको फील होता है। कई बार देखिए, ये जो है अनसेटिस्फाई जो मैं बोल रही हूँ आपको, अनसेटिस्फाई इनको फील होता है। लेकिन कई बार ये सोचते हैं कि मेरे भाग्य में ये कुछ है तो मैं इससे अनसेटिस्फाई क्यों रहूँ, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि कई कई बार ये भी सोचते हैं कि मेरे भाग्य में इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन कई बार ये सोचता है कि क्या मेरे लिए ही था ये सब कुछ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो तो मुझे कभी नहीं मिला। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये अपनी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली असंतोषी महसूस करते हैं, बट कई बार ये लगता है इनको कि चलो जो भी है ठीक है। ठीक है, यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कभी कभार। ठीक है, यहाँ पे इनको जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में वो चाहिए जो कि वाकई में ये डिज़र्व करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ गाइज़ कि ये जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ पे तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, पर डीप डाउन इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ये मेरी जगह नहीं है, ये मैं कुछ और डिज़र्व करता था, इस तरह की बातें ये सोचते हैं। हालांकि वहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कट ऑफ कर दिया किसी को, ऐसा कुछ मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये जहाँ भी ये संतोषी रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको कई बार ऐसा मन में फील होता है कि ये जो कुछ मेरी परिस्थितियाँ हैं ये मेरे लायक नहीं है। ठीक है, मेरे लिए कुछ और होता, मेरे लिए कुछ और पार्टनर होता। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मैं खुद इतना डिज़र्व करता हूँ शायद। ठीक है, तो किस्मत में ये शायद अपनी किस्मत को भी कोसते होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, आपका जो रिलेशनशिप है उससे किसी के लिए राय ले रहे हैं। ठीक है, दो लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ ये हाँ दो लोगों से राय ले रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये एनर्जीज़ हैं जो मैं बता रही हूँ। तो गाइज़, आपके पार्टनर किसी से राय भी ले रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर पार्टनर भी नहीं तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि इनके वाकई में करीबी हैं। ठीक है, तो ये उनसे राय ले रहे हैं आपके लिए, और ये डेफिनेटली हील होना चाहते हैं अपनी पास्ट की एनर्जी को, यानी कि जो इनको जीवन में नहीं मिला, या फिर जिसको जिसको ये चाहते थे उसको, उसकी एनर्जी को वापस, जैसे कहते हैं ना कोई रिक्रिएट, अपने आप को जैसे कहते हैं ना हील करने की कोशिश करे, अपने आप को जैसे रेडी करने की कोशिश करे कि अब मेरे जीवन में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, अब मेरे जीवन में मुझे मेरी खुशियाँ, मेरी डिज़ायर
डिज़ायर्स चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने लोगों के लिए बैलेंस बना के चला है, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लोगों को जैसे कहते हैं ना शो नहीं किया, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि यस वो चीज़ें साकार हो जो कि ये खुद चाहते हैं, ठीक है। जीवन में कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तीनों तरीके से अपने आप को किसी नई शुरुआत के लिए तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है अब बदल रहे हैं, ठीक है। इनका कुछ सॉलिड बनाना है अपने जीवन में, ठीक है, ऐसा सॉलिड जो इनके डिज़ायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसी बारे में, आपके बारे में किसी से राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है इनकी करंट एनर्जीज़। ओके, चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज़ में आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं करंट एनर्जीज़ में। ऑलराइट, तो सबसे पहले टू बी फेयर, ओके, नंबर 38 है। सोलमेट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ गाइस, 41 नंबर का कार्ड है, 43 है डीप नोइंग, और यहाँ पे है टाइम टू गो। ओके, जैसे कि मैंने अभी आके एक्सप्लेन किया, कुछ कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी है, यहाँ पे देखिए नॉट फॉर यू। इनको ये लगता है कि आपका रिश्ता और इनका रिश्ता जो है कभी भी शायद एक दूसरे के लिए आप बने ही नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि वाकई में भुला नहीं पाते, कुछ ऐसा है जो कि वाकई में इग्नोर नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा है जो कि इन्होंने कट ऑफ करने की कोशिश की आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे दूर जाने की, या फिर एक बार कट ऑफ ज़रूर हुआ होगा आपका इनका, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे आपके बीच में गैप आ गया था। ऐसा सबके लिए नहीं होगा तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, देखिएगा कैसे मिल रही है आपसे रीडिंग। तो ऐसा लग रहा था इनको कभी आपके बारे में कि आप इनके लिए नहीं हो, तो इन्होंने शायद हो सकता है आपको कट ऑफ किया हो, बीच में ब्रेक आ गया था आप दोनों के, ठीक है। फिर दोबारा ही अपनी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में। ये किस पर्पज़ से आए, क्यों आए, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है अब एनर्जीज़ क्या हैं, आपको लेकर क्या सोचा करते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे फिर से लग रहा है कि अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये जो है बैलेंस करके नहीं चलना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये अपनी खुद की चलाना चाहते हैं, यानी कि अपनी इनकी जो खुद की डिज़ायर्स है वो पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके साथ, आपको लेकर ही क्या सोचते हैं कि आपके साथ ये बिल्कुल फेयर रहेंगे, ठीक है। अगर इनको कोई लाग लपेट नहीं, पहले हो सकता है, पहले में भी हो सकता है कि आपसे इन्होंने फ्लर्ट किया हो, ठीक है। आपको जैसे एक बार अप्रोच किया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा क्यों मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस 25% लोगों के लिए लग रहा है कि ऐसा भी हुआ था आपके साथ, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, यहाँ पे ये आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, दोबारा आपके जीवन में इसलिए आए हैं क्योंकि वाकई में आपकी जो छवि थी इनके दिमाग से जा नहीं रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश की आपको बुलाने की, लेकिन बुला नहीं पाए, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस कार्ड से मुझे लगता है कि इनका और आपका ऐसा कनेक्शन था जिसमें आपने बहुत इनपुट किया है, ठीक है, बहुत इनको बनाने की कोशिश की। कोई ऐसी बात थी, लॉन्ग डिस्टेंस था, या आई डोंट नो, को सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखते थे कि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये इस बात को बहुत अच्छे से मान गए हैं कि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए आप ही ने इनपुट किया ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने बहुत कम किया है, और अब भी शायद हो सकता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स हैं, ये कम करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनके लिए लॉयल हो, लेकिन ये जानते हैं कि आपसे फेयर करना है, अब मुझे आपको धोखा नहीं देना। पहले शायद ये बहुत सारों से डील कर रहे थे, या कोई और भी पास्ट था इनका, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन इनके पास थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस है। मुझे ऐसा लगता है ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं, टू बी फेयर, यानी कि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना एक कनेक्टिविटी फील करते हैं, इस वजह से ये डेफिनेटली आपके साथ ये धोखेबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट यानी कि आप कुछ करते हो तो ये भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ धोखा दे रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है। ये आपको बहुत डीपली ये जानते हैं कि आपका इनका कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल है, जैसे सोलमेट। अगर सोलमेट नहीं भी जानते हैं तो यस, इन्होंने देखा है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, अब इनकी बारी है कुछ। अगर रिलेशनशिप है तो ये इनको कुछ करना चाहिए, तो ये डेफिनेटली इनपुट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये डीप डाउन ज़रूर जानते हैं कि इनका और आपका कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा है जो कि इनकी ग्रोथ के लिए, जो कि इनकी लाइफ के लिए, जो कि इनके भाग्य में ज़रूर मतलब किसी न किसी पर्पज़ को लेके है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ गाइज़, ये जो है आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा मानते हैं, ठीक है, जिसके लिए इनकी ग्रोथ ज़रूरी है। आप नहीं होंगे तो शायद हो सकता है ये मायूस हो जाए, निराश हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट होकर इनको डिप्रेशन भी हो जाए, यहाँ तक भी नौबत आ सकती है। तो ये डेफिनेटली इस बात को जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इनकी लाइफ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल इनके भाग्य के लिए बहुत ज़रूरी हो। आपने एक बड़ा बदलाव लाया इस इंसान में, ठीक है। डीप नोइंग का मतलब यही है कि डेफिनेटली इनकी जो गट फीलिंग आपके लिए कहती है बिल्कुल सही है।
आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम टू गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये कोई सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जो कि इनकी पर्सनल लाइफ में है, जैसे कि मैंने अभी बताया। चलिए कुछ कार्ड्स और लेते हैं, करंट एनर्जीज़। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। आज आपके लिए 6 नंबर और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्या है करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। क्या है करंट एनर्जीज़, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। मून की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, चाहते क्या हैं। द वर्ल्ड, आपसे चाहते क्या हैं। वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए, ओके। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी ये है कि आपका इनके बीच में जो भी संबंध है उसमें कुछ पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढा जाए। ये आपसे मीटिंग करने की सोच रहे हैं, आपके साथ जो दुविधा है या इनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि अब इनको एक रास्ता खोजना है, कोई ना कोई रास्ता निकालना है आपकी सिचुएशन का, ठीक है। ये इनकी मेन एनर्जी है। करंट एनर्जीज़ में ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा डरते भी हैं, बर्डनाइज प्रेशराइज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई ना कोई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इनके इर्द गिर्द या तो मैरिड इंसान है या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और बर्डनाइज हो रहे हैं। ये डेफिनेटली डरते हैं कि आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने से। इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन डरते हैं। आपको क्या देख रहे हैं कि आप इनके लिए गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो, आप इनके लिए ऐसा सोचते हो कि आप ही इनकी विश हो, ठीक है। इस तरह से आपके लिए फीलिंग्स क्या है कि ये किसी फैमिली ड्रामा से बाहर आकर आपके साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं इनको अनसेटिस्फाई है, तो ये डेफिनेटली तू मैं किसी से कर रहा है और ये अपनी ग्रोथ को लेकर आपके साथ बहुत सजग है। ये स्लो ही सही लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। पेशेंटली वेट कर रहे हैं कब आपकी और इनकी चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे चाहते क्या हैं आप, इनका जो है इनको एक साइकिल शुरू करने का एक चांस दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो पहला साइकिल है वो ख़त्म कर देना चाहिए आपको, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस करे, आप इनका वेट करो, आप इनसे कम्युनिकेट करो, और ये चाहते हैं कि आपका एक पुराना साइकिल ख़त्म होकर इनके साथ एक नया साइकिल शुरू हो, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे, और ये पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं आपकी सिचुएशन का। तो ये मुझे यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज़ लग रही है। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में ये खुद की प्रॉब्लम से परेशान है इंसान, ठीक है। ये आपसे परेशान नहीं है, आपके साथ एनर्जीज़ इनकी बहुत पॉजिटिव लग रही है, ठीक है। ये किसी से राय भी ले रहे हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि आपके लिए बुरा नहीं कहता, ठीक है। और ये जो है आपके साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं और आपसे चाहते यही हैं कि आप जैसे कहते हैं ना इनके साथ एक नया शुरुआत करो। देखिए आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी थोड़ी डरी हुई लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। ये कोई रास्ता खोजना चाहते हैं। इवन अभी इनका दिमाग जो है क्या करें, किस तरह से भविष्य हो आपके साथ, कुछ भी मतलब जैसे कहते हैं ना इनडिसीजन में है सब कुछ, लेकिन हाँ ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है और आगे। ओके गाइज, इसको हम यहीं रखेंगे और थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं देखूँगी कि क्या इंसान आपके लिए लॉयल है, ठीक है। दूसरी डेक यूज़ कर लेते हैं गाइज। ओके, देखते हैं क्या इंसान आपके लिए लॉयल है, वक्त आने पे कोई स्टैंड लेंगे या नहीं। इन केस कि आपको ज़रूरत पड़ी इनकी, या फिर कभी वक्त ऐसा आया जब आपको वाकई में इनकी लॉयल्टी का जैसे कहते हैं ना टेस्ट लेना पड़ा, तो क्या ये इंसान आपके लिए कुछ करेगा, ठीक है। यूनिवर्स देखते हैं इस वक्त आने पे क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए लॉयल्टी दिखाएंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या करेंगे, एक्शन लेने की बारी आई तब। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या इंसान लॉयल है, एक्शन लेने की बारी आई तो क्या एक्शन लेंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे इनके पार्टनर। द सन, वाओ, दिस बेस्ट कार्ड होता है पूरी डेक में। और हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी जस्टिस। अब बताइए इसका क्या मतलब होता है जस्टिस का। देखिए जस्टिस जो है कर्मास,
मुझे ऐसा लगता है ये आपके कार्मिक हो चाहे कुछ भी हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, सबके लिए अलग अलग होगी की बातें। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जस्टिस मिलेगी जब अगर वक्त आया, ठीक है, तो ये आपके साथ ही रहेंगे। मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि आपके साथ बैलेंस बना के रखेंगे, आपको न्याय की बात मिलेगी, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो या आप जितना एफर्ट्स डाल चुके हो इनके रिलेशनशिप में, उसका डेफिनेटली आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। एक बैलेंसिंग एनर्जी, एक जस्टिफाई करोगे, आप न्याय की बात प्राप्त करोगे। इसका मेन कारण यही होता है। और जस्टिस का एक कार्ड, एक मतलब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत आपकी रीडिंग में मैच हो रहा है। यानी कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं किसी को डिवोर्स करके आपके साथ आएगा, ठीक है। ये अनसेटिस्फाई है किसी सिचुएशन से। तो मोस्ट लोग जो है यहाँ पे, अगर इनका बस चला या फिर कोई ऐसी बात हो गई जब आपके साथ आना, मतलब आर या पार वाली सिचुएशन हुई, तो ये डेफिनेटली आप किसी को छोड़कर आपके साथ ज़रूर जस्टिस करेंगे, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये इंसान जो है आपके लिए क्लियर कट, जैसे कहते हैं ना, एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, यानी कि सच्चाई जानने की कोशिश करेगा कि सिचुएशन में सच्चाई क्या है, ठीक है। आपके साथ रीबर्थ करने के लिए डेफिनेटली शादी या सेटल डाउन होगा, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए बहुत तेज़ी से आते हुए नज़र आ रहे हैं। जब वक्त मिला तो यस, कुछ बातें हील करेंगी, यानी कि कुछ बातें इनको दुख भी देगी, ठीक है। किसी को छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ बातें इनको दुख ही देगी, लेकिन उससे हील होकर ये डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। सारे कार्ड पॉजिटिव है गाइज। और देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये होता है कि आपको जो जो न्याय वाली बात है वो मिलेगी, ठीक है। अगर आप डिज़र्व करते हो इनके प्यार को, तो यस, आप जो डिज़र्व करते हो वो न्याय की बात इनकी तरफ से आएगी, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने देखा है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया। अब वक्त आने पर जो इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो लॉयल है आपके लिए, ठीक है। चाहे फिर जो भी सिचुएशन है, अगर आपके हाथ में हाथ मिलाकर कोई खड़ा रहेगा वक्त आने पे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं नहीं जानती आपका कैसा रिलेशनशिप है, क्या है, लेकिन इंसान जो है वक्त आने पर आपके लिए ज़रूर लड़ाई करेगा या ज़रूर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहा है। सबके लिए डिफ़र करेगी सिचुएशन, देखिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपके लिए कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, एक वक्त आने पर आपको इनको वाकई में लॉयल इंसान के रूप में आप इनकी छवि देखोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या है मैसेज इनका। ओके, मैसेजेस ले लेते हैं गाइज। ओके, तो यस, आज की रीडिंग में हमें यही जानने को मिला है कि ये इंसान जो है आपके लिए लॉयल है। चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस। तो यस, सबसे पहले ऊपर वाला जो पलट रहा था, मैं ये ले लूँगी। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि अभी तक इन्होंने आपके साथ भाग्य नहीं देखा है, आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि इंसान ऑलरेडी मैरिड मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जस्टिस का कार्ड एक लीगल मैरिज की भी बात कहता है, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी से मैरिड है, ठीक है। तो ये कमिट नहीं कर सकते, इनको ऐसा लगता है आपको लिए, लेकिन वक्त आने पर ये डेफिनेटली कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है, ठीक है। ये कमिट नहीं कर सकते। ये देखिए मुड़ रहा था, ये कमिट का जो यहाँ पे मैसेज आया, तो कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होगा इसका, ठीक है। दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या सोचते हैं, आपका ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ, यानी कि आपको ये सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तुमको नहीं भूल पाऊँगा, ये देखिए, ये चाहे कमिट करें ना करें, लेकिन वक्त आने पे आपके लिए स्टैंड लेंगे और ये आपको भूल नहीं पाएंगे। एक्सपेक्टेशन से इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। देखते हैं वक्त आने पे क्या है, आप मुझे वाकई में बताइएगा, ठीक है। क्या ये रीडिंग आपसे मिलती है। व्हाट आर यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि क्या छुपा रहे हैं आप जो पूछना चाहते हैं। ओके, डोंट एंड अप थिंग्स, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ चीज़ें एंड अप मत करो, ठीक है। और एक ये वाला ले लेते हैं, येलो। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट मी। ओके, ये तो नहीं भूल पाएंगे, आप भी मत भूलना, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस इनके हैं, ठीक है। योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आपकी जो मेमोरीज इनको हर्ट करती है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, एक लास्ट वन और लेंगे इधर से। यस, यू नीड टू पास द टेस्ट, कोई ना कोई आपको टेस्ट भी कर चुका है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, कोई टेस्ट लिया गया था इनके द्वारा आपके लिए। एक और, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो। ओके, कई बार इनको डाउट भी होता है आपके लिए, ठीक है। तुम्हारी बातों में जादू है। गाइस क्या है ये। चाहा तो बहुत, ना चाहे तुझे, चाहत पर जोर नहीं। वाओ गाइस, ये सॉन्ग था और इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो रीडिंग के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, लाइक देना है और सब्सक्राइब करके जाना है गाइस। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस। ओके, वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।